को खत्म कर देंगे, यहाँ पे तालाब खत्म होगा, तमाम चीज खत्म। और एक बात और मेरी बात सुनिए, देखिए हम रिस्पांस जैसे अगर हम 100 करोड़ का नुकसान यहाँ करा दें सरकार का, तो हम उसके लिए रिस्पांसिबल होंगे, लायबल होंगे कि हमने क्यों खर्च कराया, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ऐसा कुछ हम नहीं होने देंगे जो कि जैसे सरकार की क्षति। नहीं, जो आप कह रहे हैं अच्छा ही बताइए, अभी सरकार की तरफ से विकल्प के लिहाज से देखे गए, कुछ लोग गए उधर, अब उधर तो नई गौशाला बनी है कल की डेट में, यही मैं आपको नहीं कल लोग कह रहे हैं उधर, हम करें ये पूरा एरिया ऐसा एरिया है जो खेती योग्य और आवासीय है। अगर यहाँ से इस परियोजना को खत्म हो जाती है तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो हमेशा मतलब फिर इस तरह की परियोजना नहीं चलती जो इस समय चल रही है। एक पेपर में ये निकाला गया कि 20 किलोमीटर तक ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाई जाएंगी। सुनिए, जो निकला है वो जनता जान रही है, सारे लोग जान रहे हैं कि 20 किलोमीटर की परिधि में कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं बनेगी और ये जो मीट मछली की दुकान नहीं खोली जाएंगी। हवाई अड्डे हवाई उड़ान में ये खतरा पैदा करेगा। तो ये कैसे मान लिया जाए? ये भी तो पेपर में आया कि नहीं। ये सब देखिए ऑन पेपर जो आप बात कर रहे हैं विशाल जी भारद्वाज जी के उसी में न्यूज़ पे आया है, मामला में कर रहा हूँ ना, वो जो वर्तमान एयरपोर्ट है वहाँ के लिए उसके आसपास देखिए वहाँ के लिए है, उसी एयरपोर्ट उसमें साफ लिखा गया है कि 20 किलोमीटर की परिधि। बात सुनिए, उसके आसपास जो एयरपोर्ट है नहीं बन सकता, वहाँ मीट उट की दुकान नहीं खुली। देखिए आप जो हम बात नहीं एयरपोर्ट का दिया था ना, पेपर में साफ कटिंग हम लोग दिखाते हैं 20 किलोमीटर की परिधि में ये साफ लिखा। देखिए 20 किलोमीटर परिधि नहीं होती है तो इस एरिया में इसमें की 20 किलोमीटर होगा तो गोरखपुर देखिए एयरपोर्ट कितनी दूर पे बिल्डिंगें बनी। नहीं उसमें वो तो पता नहीं कैसे बन गया। डीएम साहब के उसमें ये बात नहीं, हम ऑनलाइन आप जोर से ये है कोई मतलब 20 किलोमीटर होता तो एम्स नहीं बनता आपका, खरबों रुपए तो एम्स बना। विश्वास में लेकर अब खत्म करिए, बहुत दिन हो गया। बहुत हो गया भाई। नहीं देखिए एक चीज बताइए, आप जो बोल रहे हैं आप जो बोल रहे हैं डीएम साहब बोल रहे हैं ये मौखिक में है, ये लिखित में क्यों नहीं आप पहुंच पा रहे हैं? नहीं अगर उसमें होता तो 13 फरवरी को जो आपके द्वारा ही जारी है 13 फरवरी देखिए 13 फरवरी को आपने अगर सचमुच आप उसको खत्म करना चाहते थे तो उसमें स्थगित करने तक का लिखते, लेकिन वहाँ तक भी आपने रिटर्न में नहीं किया। समझौता वाला काम नहीं करने ने लिखित जब तक नहीं तब तक हमने धरना पुकारा। आप जिस बात को कह रहे हैं कि खत्म कर दिया गया, सारी चीजें हैं ठीक है, तो इसको इन राइटिंग देने में क्या दिक्कत है? और आप यही लिख रहे हैं कि शासन के मंशा अनुरूप सर्वे किया गया है, मतलब शासन की मंशा थी। अरे भाई अब नहीं चल सकते ना, जो चीजें नहीं देखिए हम आप यहाँ टंकी लगा पूरे हर गांव में लगा रहे हैं, तो यार अगर हम टंकी खड़ी करें टंकी उखाड़ तो नहीं देंगे, उखाड़ देंगे। नहीं लेकिन आप लिखित में नहीं आ पा रहे हैं बात साहब यही बताइए, ये देखिए बहुत सही पकड़े, इतना पैसा लगा कि नहीं करेंगे तो लिख करके दे देने में क्या है कि ये निरस्त करना है। दो अक्षर लिख के जाना है। राइट हमारे अंदर निहित नहीं है, हम क्यों नहीं आप उसको शासन को कह दीजिए, जो हमारे लिए अगर होते हैं नहीं शासन को कह दीजिए कि शासन ने कह दे, शासन की मंशा अनुरूप हुआ है। इतना बड़ा नेटवर्किंग है पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ चाहिए वर्ल्ड में वो टोटल है। आप चाहें सरकार को बताएं 2 मिनट में आप ऐसे हैं आ जाएगा। ये कहने आए हैं इस मतलब ये देखिए इस तरीके से मौसम भी चल रहा है क्या आप ये देखिए जैसे कि यार एक कॉमन सी बात रहती है, मतलब किसी और को यार अगर आप लोग पढ़े लिखे न हो समझाओ तो समझ में आता है कि अगर हम परियोजना लगाएंगे, नई परियोजना से जो शून्य से शुरू हो रही है अभी, उसको क्यों लगाएंगे? अगर हमारा एक परियोजना में 5-10 करोड़ खर्च हो रहा है तो क्यों खर्च करेंगे? मतलब पढ़ने के जी हम वही तो कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि हम पढ़े, आप भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे, हम उसी कानून के तहत कह रहे हैं क्यों इसको नष्ट करेंगे। आप लिख करके दे दीजिए, हम खत्म कर देते हैं जैसे शासनादेश दिया गया ऐसा करते हैं। और एक प्रपोजल दे दिया, आज हमारी वार्ता इनकी वार्ता करके अब सब हो रहा है एक मतलब आज जो हम लोग वार्ता हुई है, जैसे हम आए हैं आपके पास, एक हम आपसे प्रस्ताव मांग रहे हैं, दे दीजिए प्रस्ताव। तो पिछली बार अध्यक्ष जी ने भेजा ही नहीं भेजा आपके माध्यम से क्या नहीं था, वार्ता नहीं था, आपने सिर्फ वार्ता तो आप करना चाह रहे हैं ना।
तो आप एक बार हमको भेज दीजिए। यार ये सब यार हर बात ना 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 कोनो हम नहीं कर रहे कि भाई वो हम चाहते हैं कि ना आप खींच रहे हैं सब सारी बातें। आप एक मतलब लीजिए हमसे कोई वार्ता कर एक डेट निर्धारित किया तो हम डेट आप दिया, आप अपना डेट बता दीजिए कि किन किन डेटों का आप आंसर उसमें वार्ता। एक चीज में कहूँ कि लगभग 6 राउंड की वार्ता हुई है और इसके बाद भी आपसे इंडिविजुअल स्तर पे जब भी आप आए हैं तो वो 2-3 राउंड और हो गई है। अब उसमें एक जगह साफ साफ यहाँ पर जनता कह रही है, जैसे आपकी जवाबदेही जिम्मेदारी है, वैसे हम लोग की जवाबदेही जिम्मेदारी है कि कानून सम्मत तरीके से हम जनता को बताएं और उनका कानून सम्मत निर्धारण होता है। अब उसमें यह है कि इनका साफ है कि शासनादेश अगर ये आ जाता है कि इस परियोजना को रद्द किया जाता है, इनके सर्वे को रद्द किया जाता है, इनकी जमीनें नहीं ली जाएंगी, ये उठ जाएंगी, बस इतना सा मामला है। हम यार एक ही बात देखिए, हम कल आपके यहाँ 8 जगहों पे, ठीक है, 8 मतलब जितना है 7-8 जगहों पे आपके यहाँ काम शुरू करा रहे हैं, ठीक है। तो यार अब इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए? लेकिन लिख के नहीं है ना, उसमें आपके 13 फरवरी को ही आप कह रहे हैं कि मतगणना किया जाएगा। नहीं, काफी दिक्कत महसूस हुई जो प्रूफ आपके ही अधिकार क्षेत्र में आप लिख सकते हैं कि किया जाएगा, आप ही कह सकते हमारे हैं। सभी गाँवों में एक टंकी लगा दे रहे हैं। यार आपके पास स्वयं में कोई लोगों को बताने के समझाने है कि क्यों, मतलब अगर ऐसा क्यों लगा रहे हैं? पढ़ लीजिए राजीव जी, इसको पढ़ लीजिए आप। सर एक विषय है बस कि शासनादेश और शासन की जो मंशा जो आपने अपने उक्त लेटर में जो जाहिर की है सर, सवाल उस पर है, सवाल ये नहीं है, सवाल उस पर है कि आप कहते हैं कि शासनादेश पर और शासन की मंशा के अनुरूप। तो यदि आप ये कहते हैं तो शासन के हिसाब से चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि शासन ही कहे कि नहीं ये हमारी मंशा नहीं है। हम आपके मतलब हर हाल में वो करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि आप अभी वार्ता में आपके प्रेस नोट में सब बातें आ सकती हैं कि जब कल हम प्रस्ताव शुरू करेंगे, जैसे जब परियोजनाएं बनेंगी तो यार आप जैसे कोई सारा वहीं से नहीं बनेगा, सामान्य है मतलब कम से कम 5-7 करोड़ रुपए का आगे भी आपका मतलब चल रहा है। मतलब और जो कहीं परियोजना जो कहीं ला दें आपके गाँव में, जहाँ कहिए जो कहीं जो प्रस्ताव करा इस परियोजना को खत्म कर दीजिए, हम तो यही कह रहे हैं। ये जो शासन के अनुरूप आप कर रहे हैं उसको आप अगर शासन को कर रहे हैं, और देखिए हम जानते हैं कि आप और डीएम साहब के स्तर पे नहीं है, एयरपोर्ट अथॉरिटी और सरकार के स्तर पे है। अब शासन हमारी बात अगर आप पहुँचा, आपने 2 जगहों पर मैं देखा हूँ कि एक जगह आपने लिखा है कि सर्वे पे भी इनका सवाल है और आपने लिखा है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसी में लास्ट में जहां आप लिख रहे हैं 30 जनवरी को 13 फरवरी को, वहां पर आप लिख सकते थे क्या कि ये हमने ग्रामीणों को स्थगित करने के लिए कहा, लेकिन आपकी मंशा नहीं है, आप शक हो रहा, ओरल पे है, लिखित में नहीं है। हमारी संख्या आपके यहाँ पर एक छोटा सा कोई कार्यालय अपना बनाए, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनाए, ठीक है, तो आप इससे ये सहज अनुमान लगा सकते हैं कि हम क्यों अपना पैसा नुकसान करेंगे जब इसको बिल्डिंग को गिराना है। नहीं लगाएंगे ना। ये बताइए इतना पैसा 100 करोड़ रुपए का बजट जो हमें निवेश हो रहा है सरकार का, किस लिए हो रहा है? मतलब विकास के लिए हो रहा है। विकास हर घर में नाली हो, पाइपें जाएंगी, पूरे गाँव में पाइप लाइन बिछेगी, तो ये तो मतलब सरकार के लिए पैसे कमाते हैं। अरे भाई एक बात एक छोटा जवाब बस यही है सर कि देखिए सरकार जब तक ये वो सरकार होती है अपने जनों के लिए, लोगों के लिए कार्यरत रहती है सर। अब सर परियोजना का जो ये मंशा है, जिस दिन ये आप चीजें लागू कर देंगे उस दिन के बाद वो चीजें निर्धारित होंगी कि क्या ये अब चीजें अनडेवलप्ड रहे हैं डेवलप्ड। कल आप इसका प्रमाण देख लेंगे जो मैं बातें बता रहा हूँ, कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। कल आप कितनी जगह 6 जगहों पर है ना, इस समय 6 जगहों पर कल आपकी टंकी बनेगी। तब आप उससे आप जान जाएं, तब आप मुझे खुद आके कहेंगे कि हम वापस ले रहे हैं। देखिए आपका स्वागत है लेकिन उस परियोजनाओं का, लेकिन हमारा कहना है जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार अपना बर्बाद नहीं करना चाहती है, किसान और मजदूर भी अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता है। एक है कि 104 एकड़ आप जमीन और कितनी बड़ी पूंजी आप लगाए, एक भी हवाई जहाज नहीं हुई और 15 साल तक वो पूंजी फंसी रह गई और कितनी अरब पूंजी फंस गई, वो सरकार के लिए क्या होगा? तो फिर वो कैसे हो जाएगा भाई? हम कैसे मान लें? जनता
जनता की पूंजी होती है, जनता की टैक्स जो होती है, आपको बर्बाद करने में आपको दर्द नहीं है, लेकिन जनता की बेटी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कल ही ये यहाँ काम लगा गदन पीछे बढ़ी हसनपुर कादिर मक्केर जिगना कर ये प्रमाण होगा। आप इसको जरा हम वापस करें। देखिए हम कह रहे हैं शासनादेश आप दे दीजिए, जो शासन जिस मंशा के अनुरूप आपने मेरी बात सुनिए। आप जब ऊपर हो रहा है आप लोग मतलब वो इससे आप खुद ही समझ सकते हैं, देख सकते हैं कल एक काम हो करता है तो समझ में आता है। एक बात और हम कहना चाहते हैं सर ये मौखिक है और लिखित महीने हो रहा है, लिखित रूप से हमें दे दीजिए। ये इंजीनियर आज मैं इंजीनियर को इसलिए लाया हूँ जिससे आपको मेरी बातों को यकीन न हो। तो ये इंजीनियरिंग सेक्शन है, ये सर ये डेवलपमेंट तो आपने रोकने को कहा आप ही से बात होगा, टीएम से बात होगा, इंजीनियर का इंजीनियर की क्या अथॉरिटी है? ये बता रहे हैं कि हम मतलब निर्माण कर रहे हैं, तो आप इन पे बिलीव करेंगे। नहीं सर, तो आपको डेवलपमेंट कल आपको नहीं है। चारों टंकी आपकी कल परियोजना शुरू हो जाएगी। हाँ सर्वे परियोजना शुरू कल देखिए सर आपको डेवलपमेंट से रोकने के लिए तो सरकार ने नहीं कहा है ना। आज हम नहीं खत्म करेंगे, कल आपकी जब आप जिस तरह से लिखे हैं शासन के अनुसार एक बस इतना कर दिए शासनादेश, हमारी बात सुनिए। इसको स्थगित नहीं, इसको रद्द किया जाता है। आप आज मत करिए, आप लोग कल करिए। जब ये चारों जगह खत्म कर रहे हैं, चारों जगह जब काम शुरू कर दें तब आप हमारे साथ चल के ये सामूहिक घोषणा करिए। आप लिखित दे दीजिए सर, हम यही घोषणा कर देते हैं। आज घोषणा करते हैं, आप लिखित मिल जाए, हम आज घोषणा कर देते हैं। और बिना लिखित हम हटेंगे नहीं। शासन से कोई स्वीकृति तो आई है, ऑर्डर आया है, ये आपका काम करने उसी क्रम प्रबुद्ध लोग हैं पूरा इसीलिए तो प्रबुद्ध है, तो इसीलिए तो हम लोग जो है वैसे भी साहब एक बात है कि एक चीज बात है, छोटी सी अरे आई कम से कम आप हमको 2-4 दिन पहले लिख करके देते कि इन बिंदुओं पर हम आपसे वार्ता कराएंगे, तो हम कमेटी में उसको अपना तय कर लेते, तब वार्ता करते। आप अचानक सूचना दिए हैं आपसे, आपने कहा कि इस जगह मैंने कहा मौसम नहीं देख रहे हैं आप लोग, तो कह दीजिए कि उसको ये बताइए आप, हम लोग यही सोचे कि आप बरसात में भीग रहे हैं तो अच्छा नहीं लगे इसलिए। मेहरबानी के लिए धन्यवाद। बस इतना ही मेहरबानी और कर दीजिए कि वो हमको एक प्रमाण मिल जाए कि हाँ हमको आश्वासन मिल गया कि अब विस्तारीकरण नहीं है। देखिए ऐसा देखिए हमारे राजू जी कह रहा था कि आप हमारे नाम राशि भी हैं। देखिए ऐसा ना यार, जब ये बताइए जब 100 फीट ऊंची परियोजनाएं लग रही हैं, पानी टंकी बन रही, तो जहाँ पानी टंकी बनेगी वहाँ हवाई जहाज उतर हमको पाएगा। दिक्कत नहीं। देखिए एक चीज छोटी सी मैं बात कहूँ आपसे, डीएम साहब ने भी 2 तारीख की वार्ता में कहा हम वार्ता के बाद स्टेप आगे नहीं बढ़े। आपने भी उस दिन फोन पे बात हुई हम लोग की, आपने कहा लेकिन 30 फरवरी का एक कागज है, किसी गांव के ही किसी व्यक्ति का एप्लीकेशन है, वो उस एप्लीकेशन में इस बात को कह रहे हैं, वो कहीं पर भी नहीं कह रहे कि स्थगित हो गई। या 13 फरवरी को आप ही के कार्यालय द्वारा कहा गया है और उसमें मेंशन करते हुए बात हुई, लास्ट में कह रहा है कि नियमानुसार भूमधिग्रहण किया जाएगा लास्ट में। तो हमारा कहना है कि वहाँ पर अगर सचमुच शासन की मंशा क्लियर होती, पारदर्शी होती, यहाँ तक लिख सकते थे ना कि प्रशासन ने बात किया, इस परियोजना को ग्रामीणों से कहा कि हम स्थगित कर रहे हैं। हम एक बात आप क्लियर नहीं है ना, क्लियर हैं। देखिए नहीं उसमें आप ही के द्वारा लिखा गया है। सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए कुछ चीजें रूटीन प्रोसेस है, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन साथ में हम लोग रूटीन उसका निस्तारण होता है। किसी चीज़ हम इंडिविजुअली बात करें तो इंडिविजुअली उसके लिए बात करेंगे हम उससे। लेकिन इससे एक बात याद है ना कि अब उस पिछली बार मैंने आप लोगों को ये बताया था जब लोग वार्ता किए थे कि जब 100 फीट मतलब एक टंकी की ऊंचाई कितनी होती है, 60-70 फीट, और अगर हम 5 गाँव में 5-10 करोड़ रुपए परियोजना, 1 अरब की परियोजना लगा देंगे तो क्या उसको उखाड़ देंगे? हमारा ये है कि आप आपका प्रोजेक्ट है, आप कराइए। जब आप लोग देख लीजिए तो एक टंकी खड़े होकर मेरे साथ भी रहेंगे, आप करिए आप खत्म कराना चाहते हैं, बस किस आधार लगा सर क्या आपको किस वक्त इस बात के लिए रोका गया है? इसके लिए कभी रोका गया है? सुना नहीं,
हम यार इस धरने को खत्म कराने आए हैं। से तो डेवलपमेंट अच्छा, इस धरने को खत्म कराने के लिए टंकी लगवा रहे हैं आप? ये क्या मामला है? पिछली बार पिछली हमारी आप वार्ता क्या यही थी कि हम ये परियोजनाएं लगा रहे हैं, कि आप लोग इसे समझ सकते हैं। उस समय आपने नहीं माना। देखिए जो वार्ता हुई हमने कहा था देखिए अब देखिए हमारा ये फेलियर रहा कि हम 1 महीने तक कुछ बेहतर नहीं पाए। अब समय आ गया है। सर आप कर सकते हैं। सर मेरा एक आखिरी बयान निवेदन, शासन की जो मंशा के अनुरूप आप कह रहे हैं उस समय हमने आपसे जीत उस समय हमने जीत इसलिए नहीं की, हमारे पास सीधे साहब कोई उदाहरण नहीं था। अब हमारे पास उदाहरण है। सर डेवलपमेंट को आप उदाहरण नहीं ले सकते सर। मेरा बहुत अब हमारे पास सर मैं बता रहा हूँ, मैं आपको 5-7 उदाहरण दे दूँ और मैं 1 लीटर कालाहांडी में, रायगढ़ में, आपका नियामगिरी में, तमाम जगहों पर परियोजनाएं वापस गई हैं और सरकार ने लिखित करके दिया वापस। और कोई नाक का सवाल, कोई ईगो का सवाल नहीं है। किसान नहीं जमीन देना चाहता, लोग नहीं देते। जैसे जब ये सब चल रही परियोजना, देखिए अभी सब कहा था कि सब परियोजना चले तो आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था। आप लोग लग रहा है टंकी कैसे बने? नहीं ऐसा नहीं है, एकदम नहीं। हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पर आप नहर बनवाइए, टंकी बनवाइए, तमाम चीज हम ऐसा नहीं है। अपन जल तरेग ले ऊ ले ले हमने कुछ ना चाहिए। हमने अपने माटी में रह दे, खाए दे, अपने टंकी पानी पी ले। एकदम ना हमने कि ना कुछ नहीं। खतरापुर में है, यहाँ खत्म करने का कोई मामला ही नहीं है सर। सर ये सवाल नहीं है, किसी ने कहा हमने ये कहा कि आप लिख करके दे दीजिए, हम खत्म करते हैं। हम लोग अपने धरना पर रहेंगे, क्या परियोजना पर? सर आप अपने जवाब में ही सब कहते हैं कि मांगने को तैयार है। आप कह रहे हैं सर, तो आखिर समझिए कि सर अगला स्टेप ये होना चाहिए कि सरकार वो है लिखित रूप में दे दे।